हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम स्माइल 3.0 की तरफ से आपको गृह कार्य मिला है। विषय भूगोल पर पाठ पहला है, मानव भूगोल, प्रकृति व विषय क्षेत्र। तो बच्चों आपकी क्लास है 12। तो बच्चों कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनके हमें आंसर बताने हैं। तो प्रश्नों के उत्तर बच्चों इस प्रकार से हैं। प्रश्न पहला है, एक मानव पर पर्यावरण के प्रभाव के बारे में अरस्तु के क्या विचार थे। अरस्तु ने क्या परिभाषा दी थी वो हमें बतानी है। तो इसका उत्तर आएगा बच्चों, अरस्तु के अनुसार वातावरण मानवीय चिंतन के स्वभाव को नियंत्रित करता है। उन्होंने ठंडे प्रदेशों के मानव को बहादुर परंतु चिंतन में कमजोर बताया था, जबकि एशिया के लोगों को सुस्त किंतु चिंतनशील बताया था। उन्होंने कहा था कि जो लोग ठंडे प्रदेशों में रहते हैं वो बहादुर तो होते हैं, लेकिन उनमें चिंतन कम होता है। बल्कि एशिया के लोगों को उन्होंने सुस्त बताया है और चिंतनशील बताया है कि वो चिंतन करते हैं। अब बच्चों प्रश्न दूसरा है, हिकेटियस भूगोल का जनक क्यों कहा जाता है। तो बच्चों इसमें उत्तर आएगा, हिकेटियस ने विश्व के बारे में, तो बच्चों यहाँ पर ने आएगा, में नहीं आएगा, तो हम इसे सही कर लेते हैं, ने। हिकेटियस ने विश्व के बारे में उपलब्ध भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित रूप में रखा था, इसी कारण इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। अब प्रश्न तीसरा है बच्चों, नियतिवाद या निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं। नियतिवाद या निश्चयवाद एक ही चीज है बच्चों। दर्शन शास्त्र में नियतिवाद वह विचारधारा है जिसके अनुसार सभी होने वाली घटनाएं पहले से ही उपस्थित परिस्थितियों द्वारा निर्धारित होती हैं, कि जो भी घटना होगी वो पहले से ही तय है। नियतिवाद यह दावा करते हैं कि ब्रह्मांड में हर क्षण में जो हो रहा है वह पूरी तरह पूर्व निर्धारित है। ब्रह्मांड में जो जो कुछ हो रहा है वो पहले से ही तय हो चुका है। बच्चों प्रश्न चौथा है, नव नियतिवाद क्या है। नियतिवाद एवं नव नियतिवाद के अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों हम नव नियतिवाद की परिभाषा को जानेंगे कि इसका क्या अर्थ है, फिर हम नियतिवाद और नव नियतिवाद में अंतर करेंगे। पहला है बच्चों, नव नियतिवाद विचारधारा के अनुसार मनुष्य को प्रकृति के नियमों का अनुसरण करना ही पड़ता है, किंतु मनुष्य वातावरण के तत्वों के उपयोग के लिए स्वतंत्र है। वह वातावरण के साथ समायोजन या, तो बच्चों यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर ओनली यह आएगा, समायोजन या वातावरण में रूपांतरण भी कर सकता है। तो नियतिवाद में हमने पढ़ा था कि जो कुछ भी हो रहा है वो पहले से ही तय, और नव नियतिवाद वाले कहते हैं कि मनुष्य को प्रकृति के नियमों का तो पालन करना ही पड़ेगा, किंतु वातावरण में जो चीजें हमें मिल रही हैं उनको हम उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। इसके आधार पर बच्चों हम रूपांतरण कर सकते हैं वातावरण में जो जो चीजें हमें मिली है। अब बच्चों नियतिवाद और नव नियतिवाद में अंतर बताना है। तो बच्चों पहला अंतर है कि नियतिवाद के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण से नियंत्रित माना गया है, कि मनुष्य जो भी कार्य करता है वो पर्यावरण के नियंत्रण में करता है। जबकि नव नियतिवाद की विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण को परिवर्तित करने में समर्थ है, वो अपने पर्यावरण को परिवर्तित कर सकता है तथा यह प्रकृति दत्त अनेक संभावनाओं को अपने लाभ के लिए इच्छा अनुसार उपयोग कर सकता है। दूसरा अंतर है बच्चों, नियतिवाद विचारधारा में मनुष्य को एक निष्क्रिय कारक समझा है जो पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है, जबकि नव नियतिवाद की विचारधारा में सामान्यतः प्रकृति की तुलना में मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया है तथा उसे सक्रिय शक्ति के रूप में देखते हैं। प्रश्न बच्चों पांचवा है, मानव भूगोल की उप शाखाएं कौन कौन सी हैं। मानव भूगोल की उप शाखाएं बच्चों निम्नलिखित है। पहली है आर्थिक भूगोल,
दूसरी है भौतिक भूगोल, तीसरा जनसंख्या भूगोल, राजनैतिक भूगोल, पांचवा है बच्चों सांस्कृतिक भूगोल और लास्ट बच्चों है छठा भूगोल परिवहन। परिवहन भूगोल आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आपका आज का जो स्माइल 3.0 का गृह कार्य था वो कंप्लीट होता है। अब आप फटाफट